तो हम लोगों ने रिड्यूस्ड ग्रामर के लिए जो स्टेप पढ़े हैं, सिंप्लीफिकेशन ऑफ CFG में 2A और B जो पॉइंट पढ़ चुके हैं, उसके बाद ये कैसे रिड्यूस्ड ग्रामर किया जाता है, क्योंकि ये भी स्टेप रिड्यूस्ड ग्रामर के लिए ही है। तो क्योंकि सिंप्लीफिकेशन मैंने बताया था कि सिंप्लीफाई मतलब आप पहले रिड्यूस करोगे, रिड्यूस के बाद आप फिर यूनिट प्रोडक्शन रिमूव करोगे, फिर पहले नल प्रोडक्शन रिमूव करोगे, फिर यूनिट प्रोडक्शन रिमूव करोगे। सीक्वेंस है, सीक्वेंस ध्यान रखिएगा। और लेकिन अगर क्वेश्चन में केवल ये पूछा जाता है कि हमें रिड्यूस करना है ग्रामर को, तो उसी के लिए ये वही दोनों को कंबाइन करके बताया गया है जो AB स्टेप में आपने सीखा है। अब यहाँ पे उसी के बारे में है। तो देखिए, ये लिखा हुआ है, ग्रामर दिया गया है और इस ग्रामर को हम कैसे रिड्यूस करेंगे उसी के बारे में है। तो फर्स्ट स्टेप में देखिए वही पॉइंट जो A में एक्सप्लेन किया गया था वही है कि यहाँ पे हमें ऐसे वेरिएबल को रिमूव करना है जो कि टर्मिनल स्ट्रिंग डिराइव करने की कैपेबिलिटी नहीं रखते हैं, उसको रिमूव करना रहेगा। और दूसरे स्टेप में क्या है कि यूजलेस सिंबल्स को हटाने, चाहे वो वेरिएबल हो चाहे वो टर्मिनल हो, उस चीज़ को हटाना रहेगा। तो यहाँ पे 2 एग्जाम्पल और भी दिया गया है, वो दोनों एग्जाम्पल को मैं थोड़ा जल्दी में एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो वो दोनों, जैसे ये पहला एक एग्जाम्पल है जिसमें सब ग्रामर दिए गए हैं। तो अगर वो पूरे रूल आपको लिखने नहीं आ रहे हैं तो कैसे हम शॉर्टकट में इसको जल्दी से कर सकते हैं, उसके बारे में बता रहे हैं। कि जैसे सिंपल है कि पहला जो स्टेप था उसमें ऐसे टर्मिनल को हटाना था, ऐसे वेरिएबल को हटाना था जिनके अंदर टर्मिनल स्ट्रिंग डिराइव करने की कैपेबिलिटी नहीं है। तो आप ग्रामर को सीधा स्कैन करिए। अब देखिए A और C ये 2 वेरिएबल हैं जो डायरेक्टली दिख रहे हैं कि एक टर्मिनल को प्रोड्यूस कर रहे हैं। एक तो A इज प्रोड्यूसिंग स्मॉल a है और C इज प्रोड्यूसिंग स्मॉल b है। C इज प्रोड्यूसिंग स्मॉल a कैपिटल B नहीं है क्योंकि उसमें एक वेरिएबल आ गया, लेकिन यहाँ पे इसके राइट साइड में टर्मिनल है, यहाँ पे भी राइट साइड में सिर्फ टर्मिनल है। तो W1 में सीधा AC को इंक्लूड कर लिया। अब आप W2 जब कैलकुलेट करोगे तो उसमें कैपिटल A B के थ्रू, कैपिटल A और कैपिटल C के थ्रू कौन सा ऐसा वेरिएबल बन रहा है जो कि टर्मिनल स्ट्रिंग डिराइव करने की कैपेबिलिटी रखता हो। तो देखिए जैसे S इज प्रोड्यूसिंग AB है और S इज प्रोड्यूसिंग CA है। तो CA दोनों टेस्टेड हो चुके हैं कि कैपिटल C भी टर्मिनेबल है और कैपिटल A भी टर्मिनेबल है। इसी नाते कैपिटल S भी टर्मिनेबल हो जाएगा। इस नाते S देखिए अगले स्टेप में आ गया। फिर उसके बाद W3 जब कैलकुलेट करने जाएंगे हम लोग, तो W3 में आप देखेंगे कि ACS यूनियन फाई मिल रहा है। फाई इस नाते मिल रहा है क्योंकि कोई भी अब ऐसा वेरिएबल इसके अंदर नहीं है जो कि A और C और S की हेल्प से टर्मिनेबल हो, क्योंकि ऐसा कोई प्रोडक्शन रूल है ही नहीं जिसके राइट साइड में ACS वाला ही केवल वेरिएबल हो, ACS ही वेरिएबल हो। तो ऐसा कोई प्रोडक्शन रूल नहीं है। B इज प्रोड्यूसिंग कैपिटल BC है, तो उसमें C तो है लेकिन B नहीं है। AB है तो A है लेकिन B नहीं है। यहाँ पे देखिए स्मॉल a कैपिटल B है तो B अभी तक टेस्टेड नहीं है। तो यानी कि W3 इज इक्वल टू ACS यूनियन फाई हो जाए, कोई नया वेरिएबल मिला ही नहीं जो टर्मिनेबल हो। तो यही W3 आपका फाइनल हो जाएगा, V' हो जाएगा। और देखिए मैं यहाँ पे पिछला रूल कोई बहुत ज़्यादा उस तरह से नहीं एक्सप्लेन किया हूँ जो स्ट्रक्चरल फॉर्म में, रिसर्च बिल्डर फॉर्म में था। बस केवल आप ध्यान रखिए कॉन्सेप्ट का मतलब क्या था। अब यहाँ पे देखिए इसकी मदद से आप प्रोडक्शन रूल जो बनाते हैं, तो प्रोडक्शन रूल बनाने के लिए क्या है कि आप यही केवल 3 वेरिएबल यूज़ करेंगे, इन्हीं 3 वेरिएबल के लिए ही प्रोडक्शन रूल लिखेंगे। लेकिन ध्यान में ये भी राइट साइड भी देखना रहेगा। जैसे S इज प्रोड्यूसिंग AB और S इज प्रोड्यूसिंग CA है, तो S इज प्रोड्यूसिंग AB नहीं आएगा, केवल CA आएगा। AB क्यों नहीं आया? क्योंकि B टर्मिनेबल नहीं था, लेकिन S इज प्रोड्यूसिंग CA आ गया। क्यों? क्योंकि C भी टर्मिनेबल है, A भी टर्मिनेबल है। फिर इसी तरीके से B वाला तो गायब हो गया, B क्योंकि B टर्मिनेबल है ही नहीं, लिस्ट में ही नहीं है, इस नाते B रहेगा ही नहीं। अब इस कैपिटल A इज प्रोड्यूसिंग स्मॉल a, ये रहेगा क्योंकि ये तो डायरेक्टली है। और कैपिटल C इज प्रोड्यूसिंग स्मॉल b भी रहेगा। लेकिन कैपिटल C इज प्रोड्यूसिंग
स्मॉल ए कैपिटल बी नहीं आएगा क्योंकि बी नहीं टर्मिनेबल था। तो ये आपका फाइनल ग्रामर हो गया। और ये आप बनाए ही हैं, और टर्मिनल सिंबल का सेट जो होता है वो तो चेंज होता ही नहीं इसमें, रूल नंबर 1 में। अब ये जो ग्रामर यहाँ पे मिला है, इसी पे हम बी वाला स्टेप लगाएंगे, जो बी स्टेप आप वहाँ सीखे थे। तो यही अब समझ लीजिए ये आपके लिए क्वेश्चन हो गया है, और इसी पे आप सेकंड स्टेप यूज़ करेंगे। तो सेकंड स्टेप में क्या था कि हमको केवल वो सिंबल्स हटाने हैं जो हमारे किसी काम के नहीं, किसी भी प्रोसेसिंग स्ट्रिंग में नहीं आ रहे हैं। तो इस वाले में हम कहाँ से शुरू करते हैं, स्टार्ट वेरिएबल से ही कंस्ट्रक्ट करना शुरू करते हैं। W1 में स्मॉल कैपिटल एस आएगा, कैपिटल एस के बाद कैपिटल अगला कौन सा वेरिएबल आएगा वो देखेंगे इस हेल्प से कि कैपिटल एस के जो भी प्रोडक्शन रूल हैं उसके राइट साइड में जो जो सिंबल आ रहे हैं वो आप इंक्लूड करते चले जाओगे। तो देखो एस इज प्रोड्यूसिंग कैपिटल सी ए है, और एस के लिए कोई प्रोडक्शन रूल नहीं था, तो ए सी आपको 2 सिंबल मिले वो इंक्लूड हो गए। फिर W3 में एस ए सी यूनियन, अब आपको देखना रहेगा 2 वेरिएबल ए सी जो नए वाले मिले उनके प्रोडक्शन रूल को। तो ए इज प्रोड्यूसिंग स्मॉल ए है और सी इज प्रोड्यूसिंग स्मॉल बी है, सी इज प्रोड्यूसिंग स्मॉल बी है। ऊपर भी आप देख सकते हैं, ऊपर भी लिखा था, यहाँ कटा हुआ है लेकिन यहाँ तो देख ही सकते हैं। तो सी इज प्रोड्यूसिंग स्मॉल बी था, इस नाते ये 2 नए सिंबल मिल गए। अब अच्छी बात ये है कि दोनों की दोनों टर्मिनल है, कोई नया वेरिएबल मिल ही नहीं रहा, यानी कि आगे अब आपका प्रोसेस एबॉर्ट होने वाला है, अब आगे आपको पढ़ना नहीं है। तो यही W3 आपका फाइनल हो गया, जो कि वेरिएबल और टर्मिनल, फाइनल वेरिएबल फाइनल टर्मिनल, यानी कि फाइनल जो सिंबल्स हैं आपके ग्रामर में वो अब मिल गए। अब इसके बाद जो है प्रोडक्शन रूल का सेट बनाने के लिए हमें इतना ही ध्यान देना रहता है कि इन्हीं तीन वेरिएबल के लिए ही प्रोडक्शन रूल केवल इंक्लूड करना है। तो ये 3 वेरिएबल एस ए सी यहाँ पे पहले से ही था, और एस इज प्रोड्यूसिंग सी, ए इज प्रोड्यूसिंग स्मॉल ए, सी इज प्रोड्यूसिंग बी, ये सब ऑटोमेटिकली आ गए, एक भी प्रोडक्शन रूल हटा नहीं, क्योंकि यही जो क्वेश्चन है यही आंसर बन गया। ऐसा ही फॉर्चुनेटली हो रहा है, हर क्वेश्चन में नहीं रहेगा। तो वही सेकंड स्टेप में आपको कोई खास मेहनत नहीं करना पड़ा, जो यहाँ पे बना था वही आंसर हो गया। इसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन है, दूसरे क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। यहाँ पे ये आपका ग्रामर दिया गया है और इस ग्रामर को आपको रिड्यूस करना है, यानी कि जो ए आप सीखे थे वही आपको इम्प्लीमेंट करना है। तो सबसे पहले ए में क्या था कि ऐसे वेरिएबल को रिमूव करना रहता है जिनके अंदर टर्मिनेट करने की कैपेबिलिटी नहीं रहती है, टर्मिनल स्ट्रिंग प्रोड्यूस करने की कैपेबिलिटी नहीं रहती है। तो आपको याद होगा सबसे पहले हम वही W1 कंस्ट्रक्ट करते हैं जो ए पॉइंट आपने सीखा था। तो W1 में क्या है, जो डायरेक्टली दिख रहा हो टर्मिनल प्रोड्यूस कर रहा हो उसको इंक्लूड कर लीजिए। सिर्फ एक ही वेरिएबल है कैपिटल सी जो टर्मिनल को प्रोड्यूस कर रहा है, बाकी कोई नहीं है इसमें, सिर्फ टर्मिनल। ये ध्यान देना है, ये नहीं कि टर्मिनल के साथ वेरिएबल भी देखना है, सिर्फ टर्मिनल। तो ये आपका आ गया कैपिटल सी। उसके बाद W2 में सी यूनियन नए वेरिएबल ऐड होंगे जो सी कैपिटल सी की मदद से टर्मिनेबल हों, डायरेक्टली भले ना दिख रहे हों लेकिन कैपिटल सी की मदद से टर्मिनेबल हों। तो आपको मिलेगा कि सी वाले प्रोडक्शन रूल पहले देखिए और आपको कुछ हेल्प मिलेगी। तो यहाँ पे ऐसे प्रोडक्शन रूल जिसमें कैपिटल सी के साथ में टर्मिनल आए हों, तो जैसे देखो ई है, ई प्रोड्यूसिंग स्मॉल ए सी है, सी टर्मिनेबल है, इस नाते ई भी टर्मिनेबल हो जाएगा। उसके बाद आपको ए वाले में भी मिलेगा, ए इज प्रोड्यूसिंग, जो बीच में लिखा है बी कैपिटल सी कैपिटल सी, सी कैपिटल सी टर्मिनेबल था, इस नाते ओ भी हो जाएगा, ए भी। तो आपका जो W है उसका फैमिली में 3 वेरिएबल आ गए, कैपिटल सी कैपिटल ई कैपिटल ए। अब W2 में और W3 जब कैलकुलेट करने जाएंगे तो CEA यूनियन यस, यस कैसे आया, क्योंकि अब देखना है CEA के मदद से कौन नए वेरिएबल हैं जो टर्मिनेबल हैं। तो सीधा सीधा दिख रहा है यस इज प्रोड्यूसिंग स्मॉल ए, तो कैपिटल ए टेस्टेड है टर्मिनेबल, तो ए कैपिटल एस इसी नाते आ गया, इसमें और कोई नहीं है। तो इस तरीके से ये फाइनल हो गया, फाइनल आपका सेट बन गया। अब इसमें ऐसे सारे वेरिएबल आ गए जो टर्मिनेबल हों, और इसी की मदद से आप प्रोडक्शन रूल का सेट कैलकुलेट कर लेंगे। तो प्रोडक्शन रूल का सेट यहाँ कैलकुलेट करके लिखा हुआ है, केवल CEA और यस वाले प्रोडक्शन रूल देखने हैं।
तो यस इज प्रोड्यूसिंग स्मॉल ए कैपिटल ए, मतलब ऐसे ही प्रोडक्शन रूल देखने हैं जिसमें टर्मिनल आ रहा हो और राइट साइड में टर्मिनल आ रहा हो और उसके साथ में ये केवल एलिजिबल वेरिएबल है CEAS, इसके अलावा कोई और वेरिएबल ना हो। तो देखो ये आ जाएगा, एक तो ये आ जाएगा और फिर उसके बाद ये कैपिटल SB भी आ जाएगा, BCC भी आ जाएगा, लेकिन DAA नहीं आएगा क्योंकि D कैपिटल D टेस्टेड नहीं था, कैपिटल D टर्मिनेबल वेरिएबल नहीं था। ये आ जाएगा, ये भी नहीं आएगा, कैपिटल D टेस्टेड नहीं है, लेकिन ये आ जाएगा और ये भी नहीं आएगा। तो इस नाते यही इतने प्रोडक्शन रूल केवल आए। इस तरीके से आपका ये फर्स्ट स्टेप अभी हुआ है रिड्यूस ऑफ ग्रामर का। सेकेंड स्टेप में हम वैसे वेरिएबल रिमूव करते हैं, वैसे सिंबल रिमूव करते हैं जो किसी भी टर्मिनल स्ट्रिंग के डेरिवेशन में इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं, ऐसे सारे सिंबल आपके हट जाएंगे। तो इस वाले में हम शुरुआत कहाँ से करते हैं, कैपिटल S स्टार्ट सिंबल से। कैपिटल S आया, उसके बाद अब क्या देखना रहता है, S के प्रोडक्शन रूल। S के प्रोडक्शन रूल जब आप देखेंगे तो जो सिंबल इधर आ रहे हैं, A आया, कैपिटल A आया, वो अगला फैमिली में जुड़ गया। अब आपका पूरा फैमिली इतना बड़ा हो गया। अब आप देखेंगे एक नया वेरिएबल मिला, उस पर ध्यान देखना है, यस ए वाले ए के प्रोडक्शन रूल देखिए और देखिए कौन कौन से नए सिंबल आपको मिलने वाले हैं। तो ए इज प्रोड्यूसिंग कैपिटल S स्मॉल b है, वो आपका ए कैपिटल S पहले से आ चुका है फैमिली में, हालांकि यहाँ पे लिख दिया गया है कैपिटल S, आप नहीं लिखोगे तो भी काम चलेगा, इसको कैपिटल S को ना लिखे तो भी काम चल जाएगा, लेकिन BC तो लिखना ही है, B लिखना है और फिर आगे देखिए कैपिटल C भी मिल जाएगा, उसको भी लिखना है, ठीक है। और A इज प्रोड्यूसिंग कैपिटल DAA, कैपिटल DAA है, तो DAA यहाँ पे है, सॉरी यहाँ से तो देखना ही था, हम गलती से यहाँ पे पॉइंटर ले गए हैं, आपको यहाँ पे देखना है क्योंकि इसी रिजल्ट पे हमें करना है। तो वो तो प्रोडक्शन रूल था ही नहीं, जो DA हम नाम ले रहे थे, यहीं पे देखना है। तो यहाँ पे कैपिटल SB और BCC के थ्रू आपके ये प्रोडक्शन, इन दोनों के थ्रू आपके जो सिंबल्स आने थे वो यहाँ पे आए। और उसके बाद अब आप देखेंगे कि कोई नया वेरिएबल फ़िलहाल मिला भी नहीं है, तो आगे टेस्ट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, हालांकि मैंने इसमें लिख दिया है, ठीक है। तो AB तो ऑलरेडी आ चुका है, AB फिर दोबारा लिखने का कोई ज़रूरत भी नहीं था। तो फाइनल ये सेट जो सारे सिंबल्स वो यहाँ पे आ गए। अब प्रोडक्शन रूल बनाने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा कि जो भी इसमें वेरिएबल्स हैं उसके प्रोडक्शन रूल को देखिए और सिर्फ यही इतने सिंबल में यूज होने चाहिए, और कोई सिंबल अगर आ रहा है तो उसको डिस्कार्ड कर देंगे। तो एक तो ये आ गया, ये एलिजिबल है, फिर आपका ये भी एलिजिबल है, फिर ये भी एलिजिबल है और ये भी एलिजिबल है। तो यही रिजल्ट सेम वही मिल गया, कोई एक ये बस छुटा हुआ है, ये वाला छूट गया है क्योंकि कैपिटल ई हमारे लिए यूजफुल है नहीं, यूजलेस है, इस नाते वो छूट गया। तो इस तरीके से हमारा ग्रामर ये कंस्ट्रक्ट हो गया। अब हम लोग जल्दी से इसको पढ़ लेते हैं, एलिमिनेशन ऑफ नल प्रोडक्शन। एलिमिनेशन ऑफ नल प्रोडक्शन में हमें इस तरह के प्रोडक्शन रूल रिमूव करने रहते हैं। जब आप इस तरह के प्रोडक्शन रूल रिमूव करते हो तो आपका फाइनल लैंग्वेज जो मिलता है उसमें से नल स्ट्रिंग गायब हो जाती है, नल स्ट्रिंग एक्सक्लूड हो जाता है। तो नलेबल का सेट इसमें कैलकुलेट करना रहता है। नलेबल वेरिएबल के सेट का कैलकुलेट करने का जो पहला स्टेप है उसमें WIs कैलकुलेट होते हैं। तो W1 जब कैलकुलेट करते हैं तो पहले वही वेरिएबल आते हैं जो डायरेक्टली आपको दिख रहे हो कि नल प्रोड्यूस कर रहे हों। उसके बाद जो रिकर्सन से अगले आपको नए वेरिएबल इंक्लूड करने होते हैं। प्रीवियस वन में जितने नलेबल वेरिएबल आए हैं, अगर किसी भी प्रोडक्शन रूल के राइट साइड में सिर्फ उसी नलेबल वेरिएबल का सेट हो, नलेबल वेरिएबल सिर्फ हो, एक भी टर्मिनल ना हो, सिर्फ नलेबल वेरिएबल जो प्रीवियस सेट में टेस्टेड हो चुके हैं, वो सब वेरिएबल इसमें इंक्लूड होते चले जाएंगे। तो अब इस चीज़ को आप एग्जाम्पल से समझिए तो समझ में आएगा ज़्यादा बेहतर। जो यहाँ पे एग्जाम्पल लिया गया है उस एग्जाम्पल में देखिए, जैसे यस इज प्रोड्यूसिंग स्मॉल ए, कैपिटल S AB है, कैपिटल A
कैपिटल बी इज प्रोड्यूसिंग नल है। तो आप देखो सबसे पहले कि कैपिटल ए कैपिटल बी एकदम आराम से दिख रहा है कि नल प्रोड्यूस कर रहा है, जिसमें W1 में ए बी आ गया। अब ऐसे प्रोडक्शन रूल देखिए जिसके राइट साइड में सिर्फ ए बी हो, जिस वेरिएबल के राइट साइड में सिर्फ ए बी होगा वो भी आ जाएगा इस कुनबे में। तो यस इज प्रोड्यूसिंग आपका कैपिटल ए बी एक प्रोडक्शन रूल यहाँ दे रखा है, इस नाते यस भी आ गया, शामिल हो गया इसमें। और आगे कोई नया वेरिएबल मिलने वाला भी नहीं, क्योंकि और कोई वेरिएबल यूज भी नहीं है। कैपिटल डी अगर यूज है तो वो नॉन नलेबल प्रोडक्शन रूल है, तो उसके बारे में सोचना ही नहीं है। तो ये नलेबल वेरिएबल का सेट कैलकुलेट हो गया। अब इसकी मदद से जब हम प्रोडक्शन रूल का सेट कैलकुलेट करते हैं तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि पहले जो भी प्रोडक्शन रूल इसमें ऐसे हैं जो कि नॉन नलेबल हो, नॉन नल प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो सीधा सीधा लिख देना। जैसे डी इज प्रोड्यूसिंग स्मॉल बी, वो आ जाएगा। यस इज प्रोड्यूसिंग ए एस, यस इज प्रोड्यूसिंग कैपिटल ए बी, वो आ जाएगा, वो भी है, ये दोनों है। लेकिन उसके साथ में इन दोनों की मदद से कुछ और नए प्रोडक्शन रूल आएंगे, इसकी और इसकी मदद से कुछ और प्रोडक्शन रूल भी आएंगे साथ में। वो कौन से आएंगे? उसके लिए ही जो रूल ऊपर एक्सप्लेन किया गया है कि जितने राइट साइड में नलेबल वेरिएबल हैं उनमें से एक 1 वेरिएबल एट ए टाइम, 2 वेरिएबल एट ए टाइम एंड सो ऑन ऑल वेरिएबल एट ए टाइम रिप्लेस, नल से रिप्लेस करके जो नए नए प्रोडक्शन रूल बन रहे हैं उसको बस इंक्लूड करते चले जाना। लेकिन एक बात ध्यान देना है कि अगर किसी प्रोडक्शन रूल के राइट साइड में सिर्फ नलेबल वेरिएबल हो तो आल वाला ऑप्शन छोड़ देना है, क्योंकि अगर सभी के सभी को नल बना दोगे तो फिर एक नल प्रोडक्शन मिल जाएगा, ये ध्यान देना। लेकिन अभी आपको इसमें दिखने दूसरे वाले प्रोडक्शन रूल में देखने मिलेगा। लेकिन इसमें आप देखिए कि यस इज प्रोड्यूसिंग स्मॉल एक कैपिटल यस लिखा है, अगर कैपिटल यस के जगह पे नल आप रिप्लेस करोगे तो यस इज प्रोड्यूसिंग स्मॉल ए मिलेगा, तो आपको एक नया प्रोडक्शन रूल और मिल गया। इसी नाते लिखा है यस इज प्रोड्यूसिंग ए एस गिव्स, एक तो खुद और दूसरा ये उसकी मदद से मिल गया। फिर उसके बाद यस इज प्रोड्यूसिंग कैपिटल ए बी तो आएगा ही आएगा, लेकिन उसकी मदद से क्या होगा, ए के बी के जगह पे अगर आप नल रिप्लेस करोगे तो यस इज प्रोड्यूसिंग ए मिल जाएगा, और फिर ए के जगह पे नल रिप्लेस करोगे तो यस इज प्रोड्यूसिंग बी मिल जाएगा। अब यहीं पे ये बात देखिए कि अगर दोनों की जगह पे आप दोनों ए बी के जगह पे अगर नल रख दिए तो यस इज प्रोड्यूसिंग नल हो जाएगा, तो ये गलत हो जाएगा। इस नाते दोनों को एक साथ नल नहीं रख सकते हैं। दिक्कत क्या है कि इधर जो भी सिंबल है वो केवल नलेबल वेरिएबल है, इस वजह से ऐसा नहीं करेंगे, इस वजह से ऐसा नहीं करेंगे। और फाइनल लैंग्वेज जो आप फाइनल ग्रामर बना उसमें जो है आपके पास इतने सारे प्रोडक्शन रूल आ गए, 1 2 3 4 5, ये पांचों प्रोडक्शन रूल आ गए और लैंग्वेज जो हुआ उसमें से नल ख़त्म हो गया। अब इस हम लोग यूनिट प्रोडक्शन का रिमूवल हम लोग पढ़ेंगे। तो यूनिट प्रोडक्शन के रिमूवल में हमें किस तरह के प्रोडक्शन रूल हटाने रहते हैं। ए इज प्रोड्यूसिंग कैपिटल बी, जैसे ये यूनिट प्रोडक्शन है, तो इसमें खास बात ये है कि जब हम W कंस्ट्रक्ट करते हैं तो हर एक वेरिएबल के लिए कंस्ट्रक्ट होता है, और जब जैसे ए के लिए कंस्ट्रक्ट करना शुरू करेंगे तो सबसे पहले उसमें ए ही आएगा, जिसके लिए करोगे वही पहले ही आ जाएगा। लेकिन उसके बाद जो रिकर्सन स्टेप है उसमें जो नए वेरिएबल इंक्लूड होंगे किस बेसिस पे होते हैं, जैसे ए खुद आया, अब मान लीजिए ए प्रोड्यूसिंग कैपिटल बी है तो बी आ जाएगा। फिर अगले स्टेप में मान लीजिए एज प्रोड्यूसिंग डी भी होता, सी भी होता है एज प्रोड्यूसिंग, तो एक साथ बी सी डी आ जाते हैं यहाँ पे। लेकिन मान लीजिए तो ये इस तरीके से ये बढ़ता जाता है, और ये तब तक बढ़ता जाता है जब तक इस तरह के प्रोडक्शन रूल की संभावनाएं रहती हैं। अब मान लीजिए कि आपके प्रोडक्शन रूल में W में ए बी सी डी आ गया, अब आप देखेंगे कि सी के लिए कहीं यूनिट प्रोडक्शन तो नहीं है, डी के लिए तो कहीं नहीं है, अगर होगा तो उसका राइट साइड फिर इसमें आ जाएगा। इसी नाते ये रूल लिखा गया है कि आप बी को इंक्लूड करोगे किस बेसिस पे, कैपिटल सी इज प्रोड्यूसिंग कैपिटल बी है, कैपिटल सी इज प्रोड्यूसिंग कैपिटल बी है, और पी इसमें प्रोडक्शन रूल में हमें देखना रहेगा कि क्या कैपिटल सी हमारे प्रीवियस सेट W में था कि नहीं था।
डब्ल्यू ऑफ ए में है कि नहीं है। डब्ल्यू ऑफ ए में जो सिंबल होंगे वेरिएबल, उन सब के लिए एक एक बार देखेंगे कि क्या वो यूनिट प्रोडक्शन प्रोड्यूस कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। अगर प्रोड्यूस कर रहे होंगे तो उसका राइट साइड में जो सिंबल हो वो आता चला जाएगा में। एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको और क्लियर कर देंगे। इसके बाद देखिए प्रोडक्शन रूल से कैसे हम लोग प्रोडक्शन रूल कैसे बनाते हैं, उसके लिए यहाँ पे रूल लिखा गया है कि किस तरह के प्रोडक्शन रूल हम लोग इंक्लूड करेंगे, वो चीज़ हमें देखना रहेगा। तो ए इज प्रोड्यूसिंग जैसे अल्फ़ा है और बी इज व्हेन एवर बी इज प्रोड्यूसिंग अल्फ़ा, मतलब ए इज प्रोड्यूसिंग अल्फ़ा हमें इंक्लूड करना है जब हमारे पास बी इज प्रोड्यूसिंग अल्फ़ा हो। और ए इज प्रोड्यूसिंग अल्फ़ा पहले से नहीं होगा, ए इज प्रोड्यूसिंग अल्फ़ा इंक्लूड करना है, लेकिन क्या देखना रहेगा कि बी इज प्रोड्यूसिंग अल्फ़ा हमारे पास है कि नहीं है। और साथ में शर्त है कि बी डब्ल्यू ऑफ ए में हो, यानी कि डब्ल्यू ऑफ ए में जो वेरिएबल हैं उन सब के प्रोडक्शन रूल को हमें देखना है, और जो वो प्रोड्यूस कर रहा वही ए से प्रोड्यूस करा के इंक्लूड करा देना है। ये खास बात है। अब आप एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको बात समझ में आएगी। जैसे ये हमें क्वेश्चन दिया गया है, अगर इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो इसमें डब्ल्यू ऑफ एस जब कैलकुलेट करोगे तो केवल एस ही आएगा और तो कुछ आने वाला नहीं है। फिर ए में भी उसी तरीके से ए ही आएगा, क्योंकि एस और ए के लिए कोई भी यूनिट प्रोडक्शन नहीं है, ई के लिए भी कोई यूनिट प्रोडक्शन नहीं है, इस नाते ई आएगा, ई में ई सिर्फ आएगा। लेकिन डब्ल्यू ऑफ बी जब इन कैलकुलेट करने जाएंगे तो डब्ल्यू ऑफ बी में देखिए बी तो सबसे पहले आ जाएगा, लेकिन बी इज प्रोड्यूसिंग सी है, इस नाते अगले स्टेप में सी आया। फिर उसके अगले स्टेप में सी इज प्रोड्यूसिंग डी है, इस नाते डी आ जाएगा। फिर उसके अगले स्टेप में ई डी प्रोड्यूसिंग ई है, इस नाते ई भी आ जाएगा। तो फाइनल आपका कैलकुलेट हो जाएगा। इसी तरीके से सी का सेट भी कैलकुलेट हो जाएगा, इसी तरीके से डी का भी, और ई का तो पहले ही कैलकुलेट हो चुका है। अब कैसे हम लोग इस क्वेश्चन में प्रोडक्शन रूल कैलकुलेट करते हैं। अब आप देखिए यस इज प्रोड्यूसिंग ए बी, ये यूनिट जितने भी नॉन यूनिट प्रोडक्शन रूल हैं वो पहले लिख देंगे। एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। और ध्यान दीजिए कि कैपिटल बी के लिए भी एक नॉन यूनिट प्रोडक्शन रूल था, वो था कैपिटल बी इज प्रोड्यूसिंग स्मॉल बी, वो भी आपका यहाँ पे आ गया है। लेकिन कैपिटल बी इज प्रोड्यूसिंग स्मॉल ए कैसे इंक्लूड किया गया है, उसके लिए ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि कैपिटल बी के सेट में ई भी है, सी भी है और डी भी है। अब सी डी ई के प्रोडक्शन रूल देखिए, कोई ऐसा प्रोडक्शन रूल है क्या इनके लिए जो नॉन यूनिट हो? तो सी डी के लिए तो नहीं है, लेकिन ई के लिए है। ई के लिए ई इज प्रोड्यूसिंग स्मॉल है, इसी नाते कैपिटल बी वही चीज़ बी भी प्रोड्यूस करेगा, यानी कैपिटल बी इज प्रोड्यूसिंग स्मॉल ए हो जाएगा। इसी तरीके से सी वाले सेट में देखिए और डी वाले सेट में भी ई है, और जब सी और डी में भी वही है ई, तो ई प्रोड्यूसिंग स्मॉल ए था, इस नाते सी और डी भी ए प्रोड्यूस कर रहे हैं, और ये प्रोडक्शन रूल आपका इंक्लूड हो गया। ठीक, ओके।